हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला क्या है। रेखा के कितने भेद हैं? तो रेखा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सरल रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है। ठीक है, सरल रेखा और वक्र रेखा। और अगर पूछा जाए रेखांकन कितने प्रकार के होते हैं, तो रेखांकन जो है वो 8 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए रेखांकन के बारे में तो रेखांकन 8 प्रकार की होती है। अगर रेखा के प्रभाव पूछा जाए तो रेखा के प्रभाव जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्रृंगार रस को किया जाता है। तो श्रृंगार रस को किस रंग से व्यक्त किया जाता है? तो श्याम रंग से व्यक्त किया जाता है। इसको याद रखेंगे। फिर है जल रंग चित्रण का आरंभ कब और कहाँ हुआ था? तो जल रंग चित्रण का जो आरंभ हुआ था वो 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुआ था। फिर खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। तो खनिज रंग में बाइंडर क्यों मिला होता है? बाइंडर क्या मिला होता है? तो प्राकृतिक ग्लू, बाइंडर के रूप में प्राकृतिक ग्लू मिला होता है। कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहते हैं? तो कलाकार की जो चित्र रचना होती है उसकी प्रविधि कहलाती है तकनीक। आदि मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आदि मानव का जो प्रमुख केंद्र है वो बेल्लारी है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास पुस्तक जो है वो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा। बादामी चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनी है? तो बादामी गुफा मंगलेश राजा के संरक्षण में बनी है। अगला क्वेश्चन क्या है। तैयब मेहता पर किस वाद का प्रभाव था? तो इनके ऊपर अभिव्यंजनावाद का प्रभाव था। कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो कृष्णा रेड्डी जो हैं वो ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार कौन है? तो इनमें से प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार GR संतोष हैं। मध्यकाल में बीदर अपनी किस विशिष्ट कला के लिए प्रसिद्ध था? तो बीदर किस कला के लिए जाना जाता था? तो धातु जड़ाई कला के लिए। अगला क्वेश्चन है। क्रिस्टीज नीलामी की स्थापना कब और किसने की? तो क्रिस्टीज नीलामी की जो स्थापना हुई है वो 1766 में जेम्स क्रिस्टी ने की है। अतुल डोंडिया जो मुंबई के कलाकार हैं उन्होंने ब्लैक मून किस माध्यम में बनाया है? तो एक्रिलिक माध्यम में बनाया है। और अतुल डोंडिया जो है वो शटर चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध चित्र भीम ये पेंटिंग है तो किसने बनाई है? तो सॉरी भीष्म है। कौन सी है? भीष्म। तो किसने बनाई है? तो भीष्म जो पेंटिंग है वो देखिए भीष्म प्रतिज्ञा होगी तो राजा रवि वर्मा, और भीष्म पेंटिंग है तो ये अर्पिता सिंह ने बनाई है। भीष्म पेंटिंग किसने बनाई है? अर्पिता सिंह ने बनाई है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है। सन 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की है? तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना KS कुलकर्णी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विवेकानंद रॉक टेम्पल ये कहाँ है? तो कन्याकुमारी में है। सम्राट अशोक की राजधानी क्या है? तो सम्राट अशोक की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र। भारत भवन भोपाल के संस्थापक, तो भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। ठीक है। देखिए कहीं कहीं अगर अशोक वाजपेयी नहीं दिया होगा तो हम J स्वामीनाथन को लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम बौद्ध मूर्ति पूछा गया है। तो प्रथम बौद्ध मूर्ति जो पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं? मथुरा में। अगर सर्वाधिक पूछा जाएगा बौद्ध मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं तो तब क्या होगा? गांधार होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। ईंटों से निर्मित गुप्त काल का जो मंदिर है निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो ईंटों से निर्मित जो गुप्त काल का मंदिर है वो कानपुर के भीतर गांव से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सन 2002 में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादियों ने हमला किया था? तो वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कृति फैमिली, ये फैमिली एक कृति किसकी है? तो फैमिली कृति किसकी है? हेनरी मूर की है। फैमिली कृति किसकी है? तो हेनरी मूर की है। अगला देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन सा पूर्व हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में ये हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने ललित कला अकादमी की स्थापना हुई? भारत में कितने राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई? तो 12। अगर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के बारे में पूछा जाएगा तो 6 हुई थी। ठीक है, इसके आधे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार। सर्वश्रेष्ठ अगर पूछा जाएगा तो इसमें क्या लगाएंगे? दिलाक्रा लगाएंगे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ दिलाक्रा, क्योंकि जेरिको भी हैं, गोया भी हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो दिलाक्रा हैं। फिर है प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया है, तो वो कौन से कलाकार हैं? तो वो है मुकुलचंद्र डे। अजंता, जोगीमारा व बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्युत कुमार हलदर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भी दिया होगा तो याद रखेंगे ASI। ठीक है, कि वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान महानिदेशक तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान में तो कोई और होंगे, लेकिन इसके प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग राकेश तिवारी थे, तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें वर्तमान में कोई और हैं। फिर अजंता की गुफा संख्या 17 के उत्कीर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है? तो कौन सा चित्र उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है? तो माता और शिशु का। फिर यथार्थवाद का जन्म हुआ था, तो यथार्थवाद का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। तो यथार्थवाद के जो महान कलाकार हैं वो कौन है? तो कुर्बे हैं। ठीक है, कुर्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवशास्त्रतावाद का प्रथम चित्र कौन सा है? तो नवशास्त्रतावाद का जो प्रथम चित्र है वो हिरोशियो का प्रण है। आधुनिक कला का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो आधुनिक कला का प्रमुख केंद्र फ्रांस। आधुनिक कला का प्रारंभ देखिए माना जाता है प्रभाववाद से। ठीक है, तो आधुनिक कला का जो माना जाता है प्रारंभ तो प्रभाववाद से, और प्रभाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। फिर लाशों का अध्ययन किस स्वतंत्रतावादी कलाकार ने किया है? तो ये आपको कल बताया था, जेरिको ने। जेरी कार्लवेनु को कहते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या कौन थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या रानी चंद्रा। कुर्बे किससे संबंधित थे? कुर्बे किस बात से संबंधित है? ऊपर बताए हैं आपको, यथार्थवाद से संबंधित हैं। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यूनान के डेल्फी नगर से प्राप्त हुई है। देश का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो इनमें से मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार महासुंदरी देवी हैं। रामपुर रजा पुस्तकालय स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ स्थापित हुआ था? तो रामपुर रजा पुस्तकालय रामपुर में स्थित है। मशहूर लोक गायिका रेशमा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेशमा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये मशहूर लोक गायिका हैं। कहाँ से संबंधित है? तो पाकिस्तान से। रुकोको शैली का जन्म कहाँ हुआ है? तो रुकोको शैली का जन्म फ्रांस में हुआ है। अगर गोथिक शैली का पूछा जाएगा तो उसका भी, गोथिक का भी फ्रांस में हुआ है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा बाइजेंटाइन कला का जन्म, तो बाइजेंटाइन कला का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो इटली में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हलदर का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई या संथाल परिवार कह सकते हैं, जगई मगई संथाल परिवार, ये कहाँ पे संग्रहित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में ये सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय का प्रभाव चित्र की रचना किसने की है? तो मोने ने की है। किसने की है? मोने ने। और सूर्योदय का प्रभाव के चित्र से ही प्रभावाद का जन्म हुआ है। फिर फिल्म लगान की पटकथा किसने लिखी है? तो लगान की जो पटकथा है वो किसने लिखी है? तो केपी सक्सेना ने लिखी है, केपी सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालीघाट पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? तो कालीघाट जो पेंटिंग है WG आर्चर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई? तो प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी जो आयोजित की गई थी वो 1874 में, और जब प्रथम जो एक 1863 में हुई थी तो वो क्या हुई थी? उसको तो 1863 वाली अस्वीकृत की कर दी गई थी। तो इसीलिए प्रथम प्रभाववादी जब प्रदर्शनी पूछा जाएगा तो कौन सा आंसर सही होगा? 1874 ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वांगाक के चित्र धान की खेत पर या धान के खेत पर कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे, धान के खेत पर कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे
तो ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो परमानंद चोयल ने बनाई है। और ये किस यूरोपियन कलाकार से प्रभावित थे? तो वान गाग से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? वान गाग से, सॉरी, वान गाग। अगला क्वेश्चन क्या है? चित्तो प्रसाद किस तकनीक में कार्य करना पसंद करते हैं? चित्तो प्रसाद तो लिनोकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले शिल्पी कौन थे? तो सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले शिल्पी थे लिसिपस। और अगर पूछा जाएगा सिकंदर की पेंटिंग किसने बनाई थी, तब आंसर क्या होगा? एपेलीज होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।